आने वाली 13 तारीख को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और बताया ये जा रहा है कि 9 की 9 सीटों पर अखिलेश यादव जाएंगे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी वहां पर जाएंगे। यानी कि दोनों नेता वहां पे रोड शो करेंगे, जनसभाएं करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि अपनी अपनी पार्टी को वोट दें। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाज़ियाबाद में है। ये गाज़ियाबाद का बस ये रेलवे स्टेशन है और ये चाचा गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। इनसे जानेंगे क्या लगता है कि जब उपचुनाव होंगे तो क्या होगा, समाजवादी पार्टी जीत अपनी हासिल करेगी या भाजपा करेगी। तो क्या नाम है आपका सर? नरेंद्र कुमार। तो क्या लगता है, योगी जी के 7 साल बीत गए पहले तो। हाँ बढ़िया राज, बढ़िया करा काम, बढ़िया बढ़िया। भ्रष्टाचार वगैरह, वैसे गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं जब गुंडे ही सत्ता में बैठ गए तो अब गुंडे ही करेगा कौन? कौन है गुंडा? तो कह रहे हैं ये भाजपा वाले करते थे गुंडा, ये भी समाजवादी वाले गुंडा कर दे। गुंडा समाजवादी वाले हैं। बेटे गुंडे। अरे लूट लेते, ऐसे थैला लेके जा रहा है रास्ते में ही लूट लेते। योगी ने क्या कर दिया 7 साल? अरे योगी ने तो कमाल ही कर दिया। ऐसे सभी हो जाए ना तो पूरे देश का ही भ्रष्टाचार और वो खत्म हो जाएगा, गुंडागर्दी। हाँ जी। ये बताओ, आज योगी आदित्यनाथ को किसी ने धमकी दी, कह रहे हैं कि जान से मार देंगे उनको अगर वो 10 दिन के अंदर। उन्होंने सैकड़ों मार दिए और योगी जी का बोलबाला है और क्या है। क्या लग रहा है कि अभी जब उपचुनाव होंगे तो इसमें समाजवाद से तो बीजेपी की सीट निकलती है और बहुत सी निकलेगी, खूब अच्छी। आप क्या ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। 6-7 कैंडिडेट खड़े हैं, 1000 खड़े हो जाओ। गाजियाबाद की सीट ही ऐसी है, भाजपा की। बिल्कुल बढ़िया, और वो भी योगी के राज में। ये बताओ, योगी जी ने जैसे सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, ये कैसे बढ़ा दी एकदम सुरक्षा? अरे उनका मतलब ये अपना उनका वो है रुतबा। क्या अखिलेश यादव का वो रुतबा नहीं था? अरे वो उनके राज में तो ये समझो कि लोग बागों के प्लॉट तक छीन लिए, तुम लोग घर मकान छीन लिए समाजवादी पार्टी के राज में। हाँ जी, अभी सैकड़ों के उसमें कब्जे हुए, वो सब छुड़ाए होंगे अभी। तो योगी जी का शासन आपने पास कर दिया? बिल्कुल पास है। क्या आने वाले 27 में भी लेडीज वगैरह सब दिन में रात में कहीं भी, रात को 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, कोई मतलब उठने वाले। पहले जूते भी छीन लिए भाई। हाँ, जूते चप्पल उतार लिए। कहाँ गए अब गुंडे? कहाँ गए गुंडे? गुंडे कुछ तो भाग गए और कुछ अच्छे थे, वो अपना ऊपर पहुंचा दिए। ऊपर पहुंचा दिए जो अच्छे थे बस। जिनके पास जो बड़ा सर्टिफिकेट था वो ऊपर चले गए। आप बताइए, क्या लगता है 7 साल के शासनकाल में योगी आदित्यनाथ का क्या रिपोर्ट कार्ड आपके पास? मैं जिले फतेहपुर से हूँ, गाजियाबाद आया था जी। फतेहपुर कानपुर वाला? जी 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 जी। योगी जी और मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया, शायद कोई नहीं कर पाया आज तक। न कर पाया, न कर पाएंगे, न मोदी योगी कभी हटा पाएंगे। अरे अखिलेश यादव ने आपने देखा नहीं कि लोकसभा में योगी जी को पानी पिला दिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो योगी जी नहीं नहीं नहीं, वो हमारे समाज के जो हिंदू भाई साहब हैं उनसे थोड़ा गलतियाँ हो गई। अब गलतियाँ नहीं होगी, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। ये बताओ, एक बयान बड़ा चर्चा में योगी जी का कि बटेंगे तो कटेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। योगी जी को कोई भी बुराई करता, विपक्षी बुराई करता रहेगा। बाकी योगी और मोदी जो कर दिया, ना कोई कर पाया, ना कोई कर पाएगा। ऐसा क्या काम कर दिया जो ना कोई कर पाया ना कोई कर पाएगा? बहुत कुछ कर दिए योगी मोदी ने, बहुत कुछ कर दिया अपने देश को। कितना वो किए, देखो कहाँ पे था मोदी जी ने, कहाँ पे ला दिया अपने देश को। ये भी देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा कहाँ पे था, कहाँ आ गया। सही है ना? विपक्ष वाले तो यही कहते हैं कि गड्ढे में डाल दिया, पीछे कर दिया देश को। विपक्ष वाले ने तो कहेंगे 65-60 साल जो है कांग्रेस थी, क्या किया बताइए। यहाँ 15 साल में सब कुछ हो गया। अगर 60 साल करने को मौका पाया इन लोगों ने तो बहुत कुछ कर देंगे। तो क्या लगता है कि अभी जब उपचुनाव होंगे तो उपचुनाव इसलिए खास हैं उत्तर प्रदेश के क्योंकि हमारा तो मानना है कि बीजेपी निकलेगी। 9 सीटों पे उपचुनाव है। क्या लगता है 9 में से कितना? 9 में से 9 मिलना चाहिए बीजेपी को। 9 में से 9 मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए भाई साहब। अखिलेश जी क्या करेंगे फिर इसमें? नहीं तो अखिलेश जी क्या करेंगे, वो अपना जो कर रहे हैं भाई, राजनीतिक है, वो अपना फंडा कर रहे हैं। ये तो राजनीति में एक की बुराई करते हैं। वो जनता जानती है कौन कितना किया है।
तो योगी जी के शासन से लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, हम लोग तो बहुत खुश हैं। महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं, सब ठीक है। जितनी महंगाई करते कितना देते कितना है, ये लोग अपने क्या बनाते हैं बताइए। योगी मोदी अपने लिए कुछ नहीं बना रहे हैं, सब जनता के बीच में बांट देते हैं। तो कह रहे हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सब लोग विपक्षी जो है अपने लिए तो बहुत कुछ बना लिए बेचारे। बताइए कोई योगी मोदी कुछ बनाए हो तो बताइए आज तक। आए अपने घर से कोई किसी को चुनाव में आए, किसी को राजनीति में उतारे हो, ऐसा नहीं है। फिर ये बताओ, फिर आपकी सीट क्यों हार गई इस बार, जो सांसदी की सीट थी लोकसभा में? सांसदी की सीट थी, साध्वी क्यों हार गई? नहीं, साध्वी जो हारी वो थोड़ा से उनकी कुछ कमियां थी, उनकी कुछ नहीं कमियां थी। ये जो विपक्ष के नेता थे पार्टी के, वो थोड़ा सा भीतरघात करके वो कर देने, कोई दिक्कत नहीं थी। सीट निकलेगी, अब नहीं हारेगी सीटें। उत्तर प्रदेश में देख लेना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़िया रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, मतलब लोकसभा में सीटें क्यों दी यार, और अब लोगों ने क्या समझा जो आप कह रहे हैं कि अब वोट वो नहीं देंगे? अब क्या समझ गए लोग? नहीं, समझ गए लोग, क्योंकि लोग जो समझे ये कह रहे थे खटाखट 1 लाख, खटाखट 8,000, सबको सबको चूतिया बना दिए। क्या किए? कुछ नहीं किए, भाग गए अपने अपने रास्ते। तो वही जनता थोड़ा भटक गई थी, अब नहीं भटकेगी जनता, अब नहीं भटकेगी। हरियाणा में भी साबित हुआ कि अब नहीं भटकेगी। देख लिया, अभी आप खुद ही देख रहे हैं जी। अब जनता नहीं भटकेगी। वो खटाखट 1 लाख वाले में चली गई थी। पता चलेगा अभी जब महाराष्ट्र के चुनाव आएंगे और झारखंड के आएंगे, तब पता चलेगा कि वो वोट विपक्ष को सगले से सफाई इनकी होगी, क्योंकि ये खटाखट वाले में नहीं थोड़ा जनता को वो कर दिए थे, जनता बहक गए थे और कोई कारण नहीं था। और बाकी मोदी योगी जौन कर दिए हैं, न कोई किया है आज तक, न कोई कर पाएगा। ये बताओ, आज योगी आदित्यनाथ को धमकी दी कि उनको खत्म कर दिया जाएगा, 10 दिन के अंदर इस्तीफा दो, ऐसी मांगे उठ रही हैं देश के अंदर में। ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी का कोई कुछ बाल बांका नहीं करने वाला। महाराज जी हैं वो, सब देवी पुत्र हैं आज की डेट में। राम लक्ष्मण की जोड़ी है, दोनों लोगों को कोई नहीं कुछ कर पाएगा। राम लक्ष्मण को कौन कर पाया आज तक? नहीं कर पाया, वो भगवान है आज की डेट में, हमारे लोग भगवान है। ये बताओ, योगी जी ने अभी कहा कि विपक्ष के अंदर दुर्योधन का DNA घुस गया। नहीं, वो देखो, अब हम आपको उतने टाइम बताए कि विपक्ष तो जो है कहेगा ही कहेगा, विरोध करेगा। तो विरोध करने से कुछ नहीं होता, तो जनता फैसला देती है। ठीक है, बस हो। तो जनता फैसला देगी भाजपा के हक में? हाँ, जनता तो फैसला देगी। हम आपको बताए ना कि वो 1 लाख खटाखट 8,000 खटाखट, उसमें जनता भड़क गई थी, उसमें जनता भटक गई। हाँ। सर, क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के 7 साल के बारे में? शासन चला रहे हैं यहाँ पे, और अभी उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर। क्या लगता है उसमें कौन सी पार्टी, समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी, या उसमें आपको दिखता है कि भाजपा योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर अपनी जो थोड़ी सीटें लोकसभा में गंवाई, उसका भरपाई वो अब कर लेंगे विधानसभा में? सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अदर स्टेट से हूँ, मैं बिहार से हूँ, और मैं इस स्टेट के बारे में तो नहीं उतना बता पाऊँगा, मगर मैं जो भी उनके बारे में सुना, अच्छा ही सुना योगी जी के बारे में। हाँ, जो भी मैं, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल जिस जगह में हूँ तो उन्हीं का रोटी खा रहा हूँ, उन्हीं का स्टेट में हूँ, मेरे राजा हैं, मैं उन्हीं का रोटी खा रहा हूँ, तो मैं उनसे उनका बुरा कैसे कह सकता हूँ? तो अभी जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनका रोटी खाता हूँ। मेरे लिए सब राहुल जी, मोदी जी, योगी जी सब बराबर है, सम्मानीय है, मैं आदर करता हूँ। इसी तरह शांतिपूर्ण देश चले, हम लोग को शांतिपूर्ण चाहिए, शांति रोटी मिले, बस में ही। इधर गरीब आदमी के मुंह पे लगाओ ना, जो इधर लेटे हैं प्लेटफार्म। चाचा, तुम बताओ, 9 सीटों पे चुनाव है, 50-50 होगा, 50-50 होगा। मैंने सुना कि गाजियाबाद में तो 6 से 7 कैंडिडेट हैं। तो बीजेपी जीतेगी, आज़ाद रावण आज़ाद बीजेपी जीतेगी, बढ़िया वोटों से जीतेगी। काहे क्यों? इसलिए जीतेगी कि रवि गौतम जी का बहन जी ने टिकट काट दिया, वरना रवि गौतम यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। तो इसमें गलती भाजपा की या मायावती जी की? बहन जी की है। बीजेपी की गलती क्यों? भाई टिकट उन्होंने बदला है, रवि गौतम का टिकट उन्होंने काट दिया, रवि गौतम चुनाव जीत जाते। तो अब तुम क्या समझ रहे हो कि मायावती बी टीम है भाजपा की, या मतलब? ये मैं नहीं कह सकता, बाकी बहन जी का वोट डिवाइड हो रहा है भाजपा और सपा की तरफ, दोनों पार्टियों की तरफ, दोनों पार्टियों। मतलब SC वोटर, मैं ये खुल के कह रहा हूँ, बिल्कुल मतलब कि खुल के। SC वोटर मायावती से भाग रहा है, बिल्कुल भाग रहा है, उनकी नीतियों से भाग रहा है, उनके कार्यकलाप से भाग रहा है। तो चंद्रशेखर रावण तो है ना एक ऑप्शन, तो फिर क्या बात है? उसको दो वोट। उसको वोट देने से कामयाबी नहीं मिलेगी। जिन लोगों का मत ये है कि बीजेपी जीते, वो बहन जी को छोड़ के सीधे बीजेपी की तरफ, जो चाहते हैं बीजेपी हारे वो सीधे अखिलेश की तरफ।
तो ये बताओ चाचा, ये एससी वोटर का मतलब बंटवारा है? बिल्कुल बंटवारा है। ये भी मतलब समाजवादी पार्टी पे सारे नहीं है? नहीं है। भाजपा पे भी आधे हाँ हैं और आधे बिल्कुल सपा पे। 50-50। सपा ने जाटो उम्मीदवार उतारा है। एससी कैंडिडेट हाँ, जो उसका व्यक्तिगत वोट बैंक है राज सिंह जी का, वो तो उनको मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो भाजपा को यहाँ थाली में रखी खीर मिल जाएगी या नहीं? मिल जाएगी। अगर रवि गौतम का टिकट बीएसपी से रहता तो दांत खट्टे हो जाते। हालांकि मैं बीजेपी का वोटर हूँ, दांत खट्टे हो जाते। आप बीजेपी के वोटर? बिल्कुल वोटर हूँ। एससी हैं? हाँ जाटा हूँ। एससी होकर बीजेपी को वोट करते हैं? क्या बुराई है? क्यों? नहीं बुराई मैं तो पूछ रहा हूँ ना, उसकी गिनती होती है ना कि सपा में और मायावती में, तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीजेपी के वोटर आप कैसे बने? देखिए, अतुल गर्ग जी ने विधायक होते हुए, मंत्री रहते हुए ये कहा था कि जाटा वोट बैंक बीजेपी को नहीं मिलता, मिलता है तो बीजेपी मानती नहीं है। उस विचारधारा के लोग बीजेपी को इसलिए वोट नहीं करते, जाटव लोग। क्योंकि जब भाजपा के लोग जगह जगह कहते हैं कि हमें वोट ही नहीं वोट नहीं मिला, तो फिर क्यों देंगे भाई? जब अखिलेश, हाँ मिलता, अखिलेश को मिले या ना मिले, वो कहता है कि मुझे मिलता है। और अतुल गर्ग जी को मैंने मंच के माध्यम से ये कहा था, मन की गर्ग साहब आप मंत्री हैं, आपको इतिहास पता नहीं है। सूर्यभान जाटव उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे भाजपा कोटे से, और मुंशी लाल गौतम शिकारपुर से विधायक रहे, और विजयपाल आड़ती हापुड़ से विधायक हैं, होराम सिंह जाटव जेवर से विधायक रहे। बहुत सारे लोग भाजपा से? हाँ भाजपा से, और संगप्रिय गौतम भाजपा से राष्ट्रीय महासचिव रहे और राज्यसभा सांसद रहे। मैं आपको इतिहास पता नहीं है, मंत्री थे उस टाइम, मैंने कहा। तो ये बताओ, अब योगी जी को धमकी मिली आज, वो फातिमा किसी की जान लेना गलत बात है। धमकी कि बाबा सिद्दीकी जैसा हाल कर देंगे। नहीं, वो देखिए, मैं किसी को धमकी दूं मेरा गलत है, किसी को धमकी देना गलत बात है, और अपराध करना गलत बात है, हत्या करना गलत बात है। जैसे अभी ये जाकिर भाई कह रहे थे कि उसको कुछ परेशानी हुई होगी इसलिए उसने ऐसा कह दिया। परेशानी तो किसी को भी किसी से हो सकती है, उसका मतलब ये नहीं कि आप धमकी दोगे हत्या करोगे। मैं हत्या के खिलाफ हूँ, धमकी के खिलाफ हूँ। चाचा, ऐसी मानसिकता कहाँ से आती है और ऐसी मानसिकता को सपोर्ट करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? ये तो वही लोग बता सकते हैं जिनके अंदर ऐसी मानसिकता पनप रही है। अरे कुछ हो भी गया तो यहाँ थाना है, कोर्ट है, कचहरी है। देखिए, एक तरफ दर्शन है, एक तरफ तो ऐसे लोग संविधान में आस्था रखने की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और अगर संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान का सहारा लेकर कोर्ट जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, मुकदमा लिखाइए, ऑप्शन है, परमिशन कराइए, सारे इंतजाम होते हैं, सब कुछ हो सकता है। और मेरी जानकारी में 20% मुस्लिम भी बीजेपी को वोट करता है। तो अब ये बताओ, 9 सीटों में से क्या लगता है, क्या गणित है आपका, कितनी सीटें भाजपा को मिल पाएंगी, कितनी? 4 5 भाजपा को 4 और सपा को 5। 5 देख लेना, रिजल्ट आएगा तो। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, पूर्वांचल में जहाँ योगी जी रहते हैं वहाँ हार गए, तो पश्चिम की तो बात ही अलग है। पश्चिम ने तो फिर भी साथ दिया ना योगी जी का। हाँ दिया, तो पश्चिम में अभी भी साथ मिल सकता है, लेकिन पूर्वांचल में जाटव एक मत होकर के अखिलेश के साथ रहेगा, सपा को। वहाँ जाटव मुस्लिम और यादव कम्युनिकेशन बनेगा। यही तो भाई है। आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है? नाम बोलो ना यार भाई। अरे नाम तो बोलो गुरु। वीरपाल है। वीरपाल भाई, ये बताओ, अभी यहाँ 9 सीटों पे विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इनके साथ हैं। ये तो भाजपा के साथ हैं। तो इनके ही साथ ना, अरे ये तो भाजपा के साथ हैं। हमने आगे ये नहीं कर रखा, जैसे बोलेंगे ये बोलेंगे। जैसे बोलेंगे ये बोलेंगे, तुम इनके पीछे चलोगे। आप बताओ गुरु, क्या नाम है आपका? विपिन नाम है सर मेरा। तो विपिन भाई, क्या काम करते हो आप? सर मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। ये बताओ, अभी चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 9 सीटों पे विधानसभा का उपचुनाव है, क्या लगता है उसमें? ये चाचा कह रहे हैं कि 5 पाएगी समाजवादी पार्टी, 4 पाएगी भाजपा। देखो, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। जो बंदा काम करेगा वोट उसी को दिया जाएगा। जो समाज के बारे में अच्छा सोचेगा, अच्छी विचारधारा होगी, उसी को वोट दिया जाएगा। मैं किसी पॉलिटिक्स तरफ नहीं रहता, मैं तो बस लोगों के लिए रहता, इतना सर। भाजपा ने कैसा काम किया? सर अभी जैसे योगी सरकार है, देखा जाए तो फिलहाल ठीक ठाक ही है। जैसे लग रहा है कि गुंडों बदमाशों को देखा जाए तो उनके खिलाफ, हाँ जी, ये सब चीज़ें अभी क्या, पहले उत्तर प्रदेश में यही सुनाई देता था कि चोरी कहीं पे, कहीं बदमाश, कुछ भी। अभी जो है फिलहाल थोड़ा सा उस चीज़ में अच्छा है, योगी जी अच्छा कर रहे हैं। बट यही है भाई, सभी सपोर्ट करेंगे, बट इसी को आप चुनो नेता जो समाज के बारे में सोचे, बस। ये बताओ, आज योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है कि बाबा सिद्दीकी जैसा हाल कर देंगे उनका भी,
वो 10 दिनों में इस्तीफा मांगा जा रहा है उनका। सर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब कहने वाले कहते रहते हैं, जो चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हो, सामने प्रूफ है, किसी के कहने में कोई कुछ नहीं होता।